क्या आपकी भृकुटी अचानक फड़कने लगे? क्या ध्यान में बिंदु या तेज प्रकाश या कंपन महसूस होता है? हो सकता है ये कोई साधारण अनुभव हो। यह आपकी भृकुटी पर दिव्य चेतना का बुलावा है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि भृकुटी पर 5 अलौकिक रहस्य कैसे प्रकट होते हैं। निरंतर कई साधक फ़ोन कॉल करके मैसेज करके जानना चाहते हैं कि ये संकेत क्या है। हमारे शरीर में एक ऊर्जा का द्वार है जिसे आज्ञा चक्र, जो भृकुटी के मध्य में स्थित है। जब इस स्थान पर दिव्य ऊर्जा, ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति सक्रिय होती है तो 5 प्रमुख संकेत हमें प्राप्त होने लगते हैं इस शरीर के अंदर, जो बताते हैं कि आपकी दिव्य चेतना, तीसरी आंख जाग रही है। आइए जानते हैं इस 5 दिव्य रहस्यों को। पहला संकेत हमारे जीवन के अंदर आता है अचानक कंपन या भृकुटी पर खिंचाव या भृकुटी का फुदकना। बिना किसी बाहरी कारण के लगातार या रुक रुक कर भृकुटी का फुदकना ये संकेत है कि आपकी ऊर्जा जागरण की ओर बढ़ रही है। ये कंपन चेतना की लहरों से उत्पन्न होते हैं। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार चक्र। आज्ञा चक्र हमारे शरीर के साथ में जुड़ा रहता है, क्योंकि इन्हीं चक्रों पर हमारे शरीर के अंदर मूलाधार चक्र में मौजूद ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ होती हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी से होते हुए हमारे भृकुटी तक पहुँचती है। जब इनमें निरंतर ध्यान, प्राणायाम, सुमरण, मंत्र जाप करने से ये ऊर्जा ऊपर की ओर बहने लगती है। एक एक चक्र पर बहुत झटके भी लगते हैं, बिजली जैसा करंट भी लगता है, कभी कभी दर्द भी भयंकर होने लगता है। तो ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज्ञा चक्र पर दिव्य दृष्टि का जब खिंचाव होने लगता है, कई साधकों को ये बहुत जल्दी हो जाता है और कई साधकों को काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि आप जब साक्षी भाव से परम पिता परमात्मा को हाजिर नाजिर मानकर ये प्रक्रिया करते हैं, ध्यान, सुमरण, मंत्र जाप करते हैं, कोई मन के अंदर लालसा नहीं होती, तब ये आपके जीवन के अंदर बहुत शीघ्रता से, क्योंकि कामना रखकर अगर आप ध्यान करते हैं कि मैं ये सिद्धि प्राप्त करूँगा, ये करूँगा, तो क्योंकि यह पवित्र ज्ञान है, इस पवित्र ज्ञान से आप मानव कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं, क्योंकि मानवीयता के गुण आपके हृदय के अंदर ये दिव्यता प्राप्त करने से पहले आना प्रारंभ हो जाते हैं। दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व के दिव्य गुण आपके जीवन में प्रकट होने लगते हैं। आइए जानते हैं दूसरा संकेत क्या है। तेज नीला, बैंगनी, सुनहरा या सफ़ेद प्रकाश दिखाई देना। जब आप ध्यान, मेडिटेशन की अवस्था में पहुंचते हैं, सुमरन करते हैं आंखें बंद करके, तो आपको ये कई तरह के कलर नज़र आते हैं। ध्यान के दौरान आंखें बंद होती है, फिर भी हमें प्रकाश दिखाई देने लगता है। यह हमारी तीसरी आँख का सक्रिय होने को दर्शाता है। विशेषकर नीला या बैंगनी, सुनहरा प्रकाश इसका संकेत है, क्योंकि इसी से आध्यात्मिक चेतना का विस्तार हमारे शरीर के अंदर होने लगता है। और जब ये दिव्यता जीवन के अंदर आने लगती है तो ये प्रकाश आपको ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों का एहसास कराने लगते हैं। तीसरा संकेत आता है माथे पर भारीपन या गर्मी महसूस होना। आज भी जब मैं ध्यान
की अवस्था में जाता हूँ, पूरे शरीर के अंदर पसीना आने लगता है और थर्ड आई के ऊपर इतना खिंचाव होने लगता है, भारी होने लगता है, जिसे कहते हैं अल्फा स्टेट में जाना। अल्फा स्टेट वो है जो हमारे मन को इस निरंकार की परमात्मा के साथ में जोड़ती है, ईश्वर के साथ में जोड़ती है, खुदा वाहिगुरु अल्लाह के साथ में जोड़ती है। किसी भी धर्म संप्रदाय के अंदर कहीं भी चले जाओ, इस सुप्रीम सत्ता परमात्मा को ही सबने श्रेष्ठ माना है और उसी के साथ जुड़ने की बात की गई है। माथे पर भारीपन या गर्मी महसूस होना उस समय बढ़ता है जब ऊर्जा भरकुटी पर टिकने लगती है। कभी ये आगे भागती है, कभी पीछे भागती है। जब एकाग्रचित हो जाते हैं आप, यह चेतना उच्च स्तर में प्रवेश करना प्रारंभ कर देती है और आपको ये दिव्यता महसूस होने लगती है। आपको इस ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में जुड़ने का जो ये संयोग मिलता है, कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ग्रंथों के अंदर लिखा है बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है और इस परमात्मा को जानने के लिए मिला है। कोई भी जीव जंतु, घोड़ा, बैल, बकरी, कोई परमात्मा को जानने के लिए अग्रसर नहीं है, क्योंकि वो अपनी भोग योनि में है और मनुष्य कर्म योनि में है। अपने कर्मों के द्वारा ही अपनी इस योनि से ब्रह्म तक पहुंच सकता है। चौथा संकेत हमें मिलता है ध्यान में स्वतः ही केंद्रित हो जाना। 1 मिनट भी नहीं लगते हैं ध्यान करने के लिए। जब आपकी ऐसी अवस्था बन जाती है तो समझ लीजिए आप इस सुप्रीम सत्ता के साथ में जुड़ने के लिए परमात्मा ने आपको अरबों की संख्या में से चुना है। पहले जहाँ ध्यान भटकता था, अब बिना प्रयास के ध्यान उसी एक बिंदु पर टिक जाता है, उसी दिव्यता पर टिक जाता है। यह दर्शाता है कि आपकी अंतर्दृष्टि, अंतर चेतना जागृत हो रही है और जब जब ये जागृति की अवस्था में जाती है, आपके अंदर वो आध्यात्मिक गुणों की प्रबलता होने लगती है। 5वां संकेत हमें बताता है दिव्य अनुभव, भाग्य दर्शन, भावनात्मक शांति की गहराई। क्योंकि कबीर जी भी कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। क्योंकि स्वयं शरीर के अंदर ही जो 5 तत्वों का ये शरीर है, छठी जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा है। आत्मा अपने मूल को जानने के लिए निरंतर अग्रसर रहती है और जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में पहुँचते हैं, भरकुटी पर ये खिंचाव आपको इस चीज़ का संकेत देता है कि आप भावनात्मक रूप से ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में जुड़ते हुए जा रहे हैं। आप भविष्य के संकेत महसूस करने लगते हैं, लोगों की ऊर्जा को समझने लगते हैं। यह तीसरी आँख की सच्ची सक्रियता का प्रमाण है। क्योंकि अक्सर हम अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ में कहीं अगर रिश्तेदार के यहाँ पर जाते हैं, अगर वहाँ पर निगेटिव एनर्जी है तो बच्चे वहाँ पर थोड़ी देर में ही कहने लगते हैं कि घर चलो, घर चलो। कारण क्या है कि आपकी जो दिव्य चेतना ये बता देती है कि यहाँ पर हमारे विचारों के अंदर कोई न कोई संकीर्णता उत्पन्न होने वाली है। हमारे हाव भाव बदलने लगते हैं, किसी बात पर कोई न कोई ऐसी चर्चा हो जाती है जो हमारे विश्वास को डामाडोल करती है। एक अच्छा साधक निरंतर यही प्रयास करता है कि इस ब्रह्म के साथ में जुड़कर अपनी दिव्य चेतना को हमेशा उज्ज्वलता की ओर लेकर जाए। आप भविष्य के संकेत महसूस करते हैं, लोगों की एनर्जी को पहचानना शुरू कर देते हैं। यदि आपको इनमें से कोई भी संकेत महसूस होता है तो आप समय से इसे गहराई में साधने का प्रयास करें, उसे अनदेखा ना करें। यह चेतना का द्वार खुल रहा है, ध्यान करें, संतुलन बनाए रखे, इस दिव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए चले जाए। क्या आपने इनमें से कोई भी संकेत महसूस किया है
तो कमेंट करें, जरूर बताएं। होने लगती है, यात्रा से जुड़ी रहने आनंद के लिए की अनुभूति होने लगती है। क्या सब्सक्राइब करे जब ये करें। संकेत मेरा मिले, ध्यान यही रोज रहता है 10 से कि 15 नए मिनट का साधकों मौन के ध्यान लिए करें, या जो भी इस मार्ग में ओम या लगे शिव हुए हैं, मंत्र का आध्यात्मिक उच्चारण जागृति भ्रुकुटी के पर लिए, ध्यान केंद्रित उनके करके लिए आप मैं निरंतर बेहतरीन अगर से करते हैं, बेहतरीन क्योंकि ओम एक ऐसा मंत्र है स्क्रिप्ट जो लेकर ब्रह्मांड की बेहतरीन से दिव्य चेतना बेहतरीन के साथ कॉन्टेक्ट में लेकर हमारी आऊं, आत्मिक गतिविधि को बढ़ा देता है। नकारात्मक विचारों से आपके हमेशा जीवन के दूर रहे अंदर कि मेरे जो साथ में चेतना क्या का हो रहा विस्तार है, कर रहा है। मेरे शरीर में बाहर झंझनाहट की क्यों दुनिया हो रही की है, दुकानों कंपन में क्यों हो रहा है, सजावट ही इन चीजों सजावट से है। बचे, जमाने क्योंकि की मोहब्बत में अध्यात्म बनावट की ही यात्रा में बनावट है। ये स्वाभाविक तेरा होने कर्म वाली है स्मृति साथी कि होने तुम वाली तक प्रक्रिया आन पहुंचे है। हैं, दिव्य वरना हक की झंझनाहट, राहों में कंपन, रुकावट ही खिंचाव, रुकावट है। चीटियां सी इस चलना, आध्यात्मिक यात्रा किसी में चीज कोई का रिसाव शॉर्टकट सा नहीं होना, है। ये कई तरह के आपको संकेत स्वयं हमें ही स्वतः ही मिलने लगते हैं और स्वयं हमें इस पता यात्रा लगने पर लगता है अकेले चलना होगा कि मेरे बस शरीर के आपको अंदर जो बताने वाले झंझनाहट, कंपन वो माइलस्टोन और ब्रह्मांड की दिव्य आपका चेतना के मार्गदर्शक साथ हो में सकता है, संपर्क गुरु हो स्थापित सकता हो है रहा कि है। आपके रास्ते में मेरा ये शरीर बाधाएं पूर्ण आएंगी, शांत होता हुआ उन्हें जा रहा पार है। करते ब्रह्मांड की हुए दिव्य आपने चेतना चलते ही मुझे चले जाना है, आत्मविश्वास चलते प्रदान ही कर चले रही जाना है। है। मेरे जब तक सोचने हमारे का प्राण नजरिया, हैं, जब तक क्योंकि हमारी दया, सांसें करुणा, हैं, प्रेम इस स्थापित परम करना पिता शुरू कर परमात्मा देती का है। हमने हर एक शुक्रिया सिटिंग अदा के अंदर करते हुए चले आपको जाना आनंद है। आने प्रभु, लगता आपने है। मनुष्य जीवन दिया, बस शर्त यही है कि निरंतरता, 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 कोई ध्यान का शॉर्टकट नहीं है। कोई कहे कि मैं आपके ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं, क्योंकि जब तक आप परमात्मा के साथ में अपने आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से एकमिक नहीं होते, तब तक आपके जीवन में ये बदलाव दिखाई नहीं देता। मन में कुछ और चल रहा है, नरसिंह हो दर्शन दिया, अपने आप को कुछ और दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये मार्ग समर्पण, श्रद्धा, विश्वास का मार्ग है। आ गया जो आप श्रद्धा समर्पण के साथ में शांति साक्षी भाव से परमात्मा के चरणों में समर्पित होते हैं, एक एक चक्र के अंदर आपकी ऊर्जा का एहसास तीव्र गति के साथ में डरावनी आकृतियां आपको दिखाई देंगी। कभी कभी आपके कंधे के ऊपर कोई न कोई स्पर्श करता हुआ महसूस देगा, क्योंकि जब ये ऊर्जा ऊपर की ओर आती है, आदि व्याधि संसार में मौजूद वो आत्माएं भी आपको ढूंढना शुरू कर देती है कि इसके माध्यम से सुप्रीम सत्ता के मेरे जीवन का भी उद्धार हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीजें संसार आने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में, खजाना आपके अंदर ही है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। बस अपने शरीर को साध लीजिए, मंत्र जाप से, सुमरन से अपने शरीर की चेतना को जागृत कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों को जानकारी दीजिए। अगर आप शीघ्रता के साथ में अपने शरीर में मौजूद ऊर्जा को पहचानना चाहते हैं, शक्ति को पहचानना चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करें। शक्तिपात के द्वारा ये ऊर्जा आपको पहुंचाई जाएगी। धन्यवाद। जय